उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा अंत्य लीला। मेरा आवाज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कफ के कारण, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कुछ चर्चा करने। हम लोग अंत्य खंड चैप्टर 3 महाब्रूज डिलीवरेंस ऑफ सार्वभौम एक्सहिबिशन ऑफ सिक्स साउंड फॉर्म जर्नी टू बंगाल, ये चर्चा कर रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास पहुंचे महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, और सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु फाइनली अपने षड्भुज रूप का दर्शन कराते हैं। यहाँ पे तो चैतन्य भागवत में ये लीला का शॉर्ट में वर्णन है। हाँ, लेकिन इसी का विस्तार से वर्णन चैतन्य चरितमृत में किया गया है मध्य लीला में। सार्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्रों की व्याख्या 7 दिन तक करते हैं, और कैसे व्याख्या करते हैं, फिर महाप्रभु उनकी व्याख्या को कैसे करेक्ट करते हैं, ये सब भी वर्णन चैतन्य चरितमृत में दिया है। तो यहाँ पे फाइनली महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को षड्भुज रूप का दर्शन कराए, और सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के गुणगान में 100 श्लोकों की रचना करते हैं, जिसको चैतन्य शतकम के नाम से भी जाना जाता है, या सार्वभौम शतकम के नाम से भी जाना जाता है। अब महाप्रभु फिर डिक्लेयर किए। हाँ, महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले, सुना सार्वभौम तुम हमारा पार्षद, एते के देखीला तुम ये सब संपदा। सार्वभौम आप मेरे पार्षद हो, इसलिए आप मेरे इस प्रकार के ऐश्वर्य का दर्शन कर पाए। तुम्हारे निमित्त मोर यथागमन अनेक करिया आज मोर आराधन। मैं के लिए ही जगन्नाथपुरी आया, आपको इस प्रकार का कृपा करने के लिए, दर्शन दे करके। पर यू हैव वर्शिप मी प्रोफ्यूसली, क्योंकि आपने मेरा आराधना प्रचुर मात्रा में किया है, इसलिए। भक्तिर महिमा तुम्हें जतेक कहिला, यहाँ ते हमारे बड़ा संतोष करिला। I have become greatly pleased on hearing your explanations of devotional service. यतेक कहिला तुम्ही सब सत्य कथा, तुम्हारा मुख हेते के न्यासी बे अन्यथा। Whatever you have said is the truth. How can anything else come from your mouth? So फिर महाप्रभु अ, वरदान दे रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा इन 100 श्लोकों का रिसाइटेशन जो करता है, उसको क्या लाभ मिलता है। शतश्लोक करी तुम्हें जे कैले स्तवन, जे जन करिबे यह श्रवण पठन। अमात्य ताहार भक्ति हई निश्चय, सार्वभौम शतक जय न कीर्ति राय। So anyone who hears or recites the 100 verses you compose will certainly attend devotional service to me. These verses will be renowned
या सार्वभौम शतक, कि जो भी व्यक्ति आपके द्वारा ये 100 श्लोक जो रचना की गई है इसको श्रवण करता है या पठन करता है, वो निश्चित रूप में मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। और आपके द्वारा ये प्रार्थना को सार्वभौम शतक के नाम से जाना जाएगा। तो आप लोग जानना चाहते हैं और 100 श्लोक कौन से हैं? हाँ, किसको किसको 100 श्लोक सुनना है? यस। कौन कौन इंटरेस्टेड है उन 100 श्लोकों को श्रवण करने के लिए? जिन 100 श्लोकों को श्रवण करना और पठन करने से आप निश्चित रूप में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को प्राप्त कर लेंगे, ये महाप्रभु यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं। तो इन्हीं 100 श्लोकों के ऊपर हम लोग एक और कथा चालू करने वाले हैं, स्पेशली इन 100 श्लोकों के ऊपर। तो मोस्टली जनवरी फर्स्ट वीक से करेंगे। और इसका टाइमिंग अभी तक डिसाइड नहीं किया है, या तो मॉर्निंग 9 o'clock, 9:15, या इवनिंग 8 o'clock। एक और ग्रंथ है बृहद भागवतामृत। तो एक बृहद भागवतामृत का भी क्लास करना है, और एक सार्वभौम शतकम, इसका भी करना है। तो टाइमिंग पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो चैट बॉक्स में, कॉमन चैट बॉक्स में आपका फीडबैक डाल सकते हैं कि बृहद भागवतामृत कितने बजे चाहिए और चैतन्य शतकम वाला कितने बजे चाहिए। एक का टाइमिंग रहेगा 9:15 से 9:45, और दूसरा का टाइमिंग रहेगा रात को 8 से 8:30। तो आपके मत के अनुसार फिर हम लोग प्रयास करेंगे। सो जे किछु देखिल तुमी प्रकाश अमार, संगोपकरी पाछे जाने के आर। लेकिन महाप्रभु अपने आप को मैनिफेस्ट करने के बाद सारंग भट्टाचार्य को बोले कि डू नॉट टेल एनीवन अबाउट द फॉर्म आई हैव मैनिफेस्टेड बिफोर। और किसी को बताओ नहीं, हाँ, इस स्वरूप के बारे में। कीप दिस टू योर सेल्फ, केवल अपने पास ही रखो, सीमित रखो। भगवान नहीं चाहते कि और कोई लोग इसको जाने। हाँ। तो जतेक दिवस मोहि ठाको पृथ्वी ते, तावत निषेध कैनु कहारे कहिते। मार द्वितीय देह नित्यानंद चंद्र, भक्ति करी सेवी हताहार पद द्वंद्व। महाप्रभु बोल रहे हैं, आई ऑर्डर यू। हाँ, महाप्रभु आदेश दे रहे हैं। पहले तो बोले, प्रेम से बोले कि देखो किसी को बोलना नहीं, हाँ, ये रूप का दर्शन किया। लेकिन भगवान जानते हैं मेरे ऐसे अद्भुत स्वरूप का दर्शन ये कर लिया तो ये तो पागल हो गए हैं। अब ये तो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, ये तो जाएगा ना चाहते हुए भी, किसी न किसी को तो बता ही देगा। नहीं तो किसी ओपनली नहीं बोलेगा तो कम से कम क्लास लेते वक्त अपने शिष्यों को तो बता ही देगा, है ना। और फिर वो शिष्य लोग फिर अपने अपने यूट्यूब चैनल में डाल देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तो इसलिए महाप्रभु जानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं आई ऑर्डर यू, मैं आपको आदेश देता हूँ, नॉट टू नॉट डिस्क्लोज दिस एज लॉन्ग एज आई रिमेन इन दिस वर्ल्ड। जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक किसी को मत बताना। यानी इसका मतलब महाप्रभु बोले कि मेरे जाने के बाद प्रकट कर सकते हैं। तो महाप्रभु के जाने के बाद ये जो सार्वभौम शतक है वो प्रकट हुआ। क्योंकि महाप्रभु आदेश दिए थे तब तक किसी को बोलना नहीं। और फिर साथ साथ में एक और आदेश दिए कि नित्यानंद इज माई सेकंड बॉडी, सर्व हिज लोटस फीट विद डिवोशन। और नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद चंद्र, वो मेरा ही स्वरूप है, द्वितीय स्वरूप है, बलराम है वो। तो उनके शरण कमलों का भी पूजा करो, ऐसा आदेश दिए। So Mahaprabhu instructed Sarvabhauma to accept Sri Nityanand Prabhu as the supreme personality of Godhead himself. नित्यानंद प्रभु को भी परम भगवान के रूप में जानना। डोंट जस्ट थिंक कि वो कोई साधारण मेरा दास है। ये नित्यानंद प्रभु का, जैसे हम लोग लास्ट टाइम वर्णन किए थे, स्वभाव है कि वो अपने आप को हमेशा दास भाव में ही रखते हैं। इसी कारण कई लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं जो राम भगवान को तो भगवान मानते हैं,
लेकिन लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भगवान नहीं मानते। लेकिन ये चारों ही विष्णु तत्व है। ये भागवत में इसकी पुष्टि की गई। भागवत में भी है, रामायण में भी है। ये चारों अभिन्न है। लेकिन बाकी जो तीन है वो क्योंकि अ, कृष्ण के एक्सपेंशन है, राम के विस्तार है। हाँ, इसलिए वो अपने आप को रामचंद्र का दास मानते हैं। ये उसी प्रकार से कृष्ण बलराम, भगवान बलराम कृष्ण से अभिन्न है। अ, वो भी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। लेकिन वो कृष्ण से के विस्तार होने के कारण अपने आप को हमेशा कृष्ण का दास मानते हैं। लेकिन भगवान बलराम है, लक्ष्मण है, वो कृष्ण का अपने आप को दास मानते हैं, और हम भी कृष्ण के दास हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो भी जीव हो गए, हम में और उनमें कोई अंतर नहीं। हाँ, ही इज नॉट ordinary personality. Yeah, he's not just a, exalted devotee. कोई एक बस महापुरुष या महान भक्त बस नहीं है नित्यानंद प्रभु, ये ध्यान रहे। नित्यानंद प्रभु एंड अद्वैत आचार्य also, ये दोनों विष्णु तत्व हैं। इनको परम भगवान के रूप में जानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। उनको केवल एक महान संत है, महान वैष्णव के रूप में बस कोई अगर देखता है तो वो भी अपराध है। बड़ी वैष्णव विचारधारा को पालन ना करने वाले लोग, जो बाहर के हैं, बाहर के कई अन्य संप्रदाय, प्रमाणिक संप्रदाय के लोग भी, वो कई लोग तो चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं जान पाते हैं भगवान है। उनको भी महान संत के रूप में देखते हैं बस। और कई लोग चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट करते हैं तो नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को बस एक महान वैष्णव के रूप में या चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में बस देखते हैं। लेकिन जो वैष्णव है, गौड़ी वैष्णव है, उनको ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि ये तीनों जो है विष्णु तत्व हैं, परम भगवान की श्रेणी में आते हैं। तो एक प्रभु आर, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, दुई प्रभु सेवे नमः प्रभु चरण। ये चैतन्य चरितमृत में क्लियर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि एक महाप्रभु है, बाकी दोनों भी प्रभु हैं। प्रभु मतलब मास्टर, कंट्रोलर, ईश्वर। और विष्णु तत्व, विष्णु तत्व को प्रभु बोला जाता है और कंट्रोलर है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इंडीड ही इज महाप्रभु, ही इज सुप्रीम विष्णु, ओरिजिनल विष्णु, ओरिजिनल नारायण। हाँ, बट अदर टू आर ऑल्सो नारायण, विष्णु तत्व, महाविष्णु है नित्यानंद प्रभु बलदेव। सो इसलिए महाप्रभु इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु को जस्ट आप एक वैष्णव के रूप में मत देखना, कि मेरा वो भक्त है, मेरा दास है। ही इज ऑल्सो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। मेरे बराबर ही उनका भी सम्मान करना, उनको भी चरण कमलों का पूजा करना। भक्ति करी सेविया तहारा पद द्वंदा। बोल रहे हैं भक्ति करते हुए, जैसे जिस प्रकार जिस भक्ति भाव से अभी आप मेरे चरण कमलों का पूजा कर रहे हैं, उसी ही भक्ति, उतनी ही भक्ति भाव से उनके चरण कमलों का भी पूजा करना। महाप्रभु इंस्ट्रक्ट कर दिए आप। परम निगूढ़ तिहु हमार वचने, आमी जाने जानाई से जाने ताने। आई डिक्लेयर दैट ही इज वेरी ग्रेव एंड डीप। महाप्रभु खुद बता रहे हैं नित्यानंद प्रभु के तत्व को, कि बहुत ही डीप एंड ग्रेव, इज वेरी डीप एंड ग्रेव, मीन्स नॉट इजली, नॉट टू बी अंडरस्टूड इजली। तो बहुत ही परम निगूढ़, गूढ़ मतलब छुपा हुआ, निगूढ़ मतलब उसमें भी विशेषता लगा दी, निगूढ़, नितांत रूपेण गूढ़, अत्यंत, एंड परम निगूढ़। श्री चैतन्य महाप्रभु गुह्य अवतार है, निगूढ़ अवतार बोल। नित्यानंद प्रभु परम निगूढ़ बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु खुद बोले इज वेरी ग्रेव एंड डीप। हमारा वचन, ये दिस इज आई एम डिक्लेयरिंग, हम ही जा रहे जाना है। वन कैन नो हिम ओनली व्हेन आई रिवील। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही कोई नित्यानंद प्रभु के तत्व को समझ सकता है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से कोई चैतन्य महाप्रभु की सेवा प्राप्त कर सकता है। ये जो है इस प्रकार से दोनों रिलेटेड। क्यों नहीं जाने, नो वन नोज। यही सब तत्व सार्वभौम कही जा, आ, आ, आ ही लेना आपने,
ऐश्वर्य संवरिया. So, after revealing this truth to Sarvabhaum, the Lord concealed his offerings. चैतन्य महाप्रभु को भगवान समझ पाना फिर भी somewhat is easy, स्पेशली गौड़ी वैष्णव विचारधारा में, क्योंकि शास्त्र में ऐसे प्रमाण भी हैं. और चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य को इस प्रकार से एग्जिबिट भी किए. लेकिन नित्यानंद प्रभु का ऐसा कोई अभी तक तो हमने लीला नहीं पढ़ा. अ, हो सकता है किसी का ही वर्णन हो, लेकिन ऐसा लीला पढ़ने में नहीं आया कि जहाँ पे नित्यानंद प्रभु ने अपने आप को प्रकाशित किया हो कि वो बलराम. बस एक है, अ, कविराज गोस्वामी. कृष्णदास कविराज गोस्वामी के स्वप्न में आए नित्यानंद प्रभु, और उसमें बलराम रूप में आए. और फिर उनको आदेश देते हैं. दिस इज वन थिंग. एक ऐसी एक लीला है. और इसके अलावा ऐसा कुछ लीला प्रकट रूप में किया हुआ ऐसा आता नहीं. बहुत ही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कोई डिवोटी है तो उसको माँ नित्यानंद ने रिवील किया है, जस्ट लाइक रघुनाथ दास गोस्वामी को भी, और इधर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को. बट चैतन्य महाप्रभु के जैसे महाप्रकाश लीला इस प्रकार की नहीं हुई है. चैतन्य महाप्रभु तो 21 घंटे के ओपन थिएटर शो किए थे, अपने आप को प्रकाशित किए थे. ऑफ कोर्स उस ओपन थिएटर में भी नॉट एवरीवन वाज अलाउड. केवल उनके जो शुद्ध भक्त थे, thousands, thousands and thousands of his intimate devotees, only they were allowed. So उसमें महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित किए थे. बट नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से नहीं की. अ, इसलिए नित्यानंद प्रभु को जान पाना कई बार जो वैष्णव होते हैं वो भी नहीं जान पाते हैं. इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि उनको कोई नहीं जानता है. जब तक मैं नहीं बताऊंगा कोई जान नहीं पाएगा. तो ये सब बोलने के बाद महाप्रभु साहब अपने ऐश्वर्य को छुपा लेते हैं, वापस से नॉर्मल सन्यासी रूप में आ जाते हैं. जिनि निज प्रभु सार्वभौम महाशय, बाहे आर नाही हैला परन दमाय. When Sarvabhauma Mahashaya recognized his Lord, he lost consciousness and became filled with transcendental happiness. जब अपने स्वामी सार्वभौम अपने स्वामी अपने भगवान को पहचान गए इस प्रकार से, बड़े आनंद से भर गए, और दिव्य आनंद से, and he lost his consciousness. ये सुनाए ये सब चैतन्य गुण ग्राम, से जाए संसार तरी श्री चैतन्य धाम. जो भी इस प्रकार के चैतन्य महाप्रभु के गुणग्राम, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, whoever hears, जिसको सुनता है, वो इस संसार को पार करके चैतन्य महाप्रभु के धाम में जाएगा. और ये बेनेडिक्शन मीन्स one will get the opportunity to associate with Lord Chaitanya Mahaprabhu and his associates. He can become one of the associate of the Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु के धाम जाएगा मतलब कहाँ जाएगा? चैतन्य महाप्रभु का धाम कहाँ? किसी को मालूम है वैकुंठ में कहाँ है चैतन्य महाप्रभु का धाम? कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन, रामचंद्र का धाम साकेत धाम अयोध्या, द्वारका धाम है, मथुरा धाम है, वैकुंठ नारायण के धाम. चैतन्य महाप्रभु का धाम किधर? किसी को मालूम है? हाथ ऊपर करेगा वो. कौन बता सकते हैं? ठीक है, लास्ट में पूछिएगा. इसको मारा, ठीक है. अच्छा, अंजल में नंदी सुता को बताएंगे. हाँ, बताइए. हरे कृष्ण गुरु जी मायापुर। दंडवत प्रणाम। आप लेकिन कहाँ पे है? वैकुंठ में कहाँ है? हरे कृष्ण गुरु जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही आ रही. गुरु जी श्वेत द्वीप। हाँ, श्वेत द्वीप. ये कहाँ पे है वैसे? जीपीएस लोकेशन बताएंगे थोड़ा. गुरु जी आवाज आ नहीं रही आपके. हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही? मैं पूछ रहा थोड़ा हूँ. स्लो आ रही है, बहुत कम आ रही है. मेरी आवाज स्लो आ रही है बाकी भक्तों को?
हाँ बहुत स्लो आ रही है, इसलिए कान में लगाना पड़ रहा नहीं है मुझे। प्रभु जी, आ रही है तो बराबर आ रही है। मेरे अच्छा। मोबाइल में थोड़ा इश्यू है। हाँ, आपके मोबाइल का हाँ इशू प्रभु जी, होगा। क्या क्वेश्चन क्या है प्रभु जी? श्वेतद्वीप तो आपने सही बताया, लेकिन श्वेतद्वीप कहाँ पे है उसका मैप बताइए, जीपीएस लोकेशन के थ्रू। मैप तो पता नहीं प्रभु जी, एग्जैक्ट मैप तो मुझे भी आइडिया नहीं। अच्छा, आइडिया नहीं, किसको आइडिया है, कौन बताएगा? रास्ता तो बताना पड़ेगा ना, तो नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? गोलोक में ही है क्या प्रभु? हाँ, गोलोक वृंदावन जो है, उसके दो डिवीजन है। एक में राधा रास बिहारी लीला करते हैं, और एक में वही राधा रास बिहारी चैतन्य महाप्रभु के साथ अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन लीला करते हैं। भजे श्वेत दीपम तम हम यह गोलोकमिति। ये ब्रह्म संहिता में भी इसका इनडायरेक्ट रूप से वर्णन है। इसी से श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद ब्रह्म संहिता के इस श्लोक को वर्णन करते हुए बताते हैं। ये जो आखिरी श्लोक है ब्रह्म संहिता में, भजे श्वेत दीपम, ये स्टार्ट होता है। तथा गानम नाट्यम गमनम अपि, वहां पे गानम नाट्यम गमनम ये सब होता है, संकीर्तन लीला। जो दैट इज द सुप्रीम अवार्ड ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पे गौर पार्षद रहते हैं, और सब गौरांग वर्ण में रहते हैं, द्विभुज गौरांग वर्ण में महाप्रभु के साथ संकीर्तन लीला करते हैं। परम निगूढ़ ये सकल कृष्ण कथाई कथा, इहार श्रवण कृष्ण पाई जय सर्वथा। These topics of Krishna are most confidential. By hearing them one certainly attains Krishna. एन मते करे सार्वभौमेर उद्धार, लीला चले करे प्रभु कीर्तन बिहार। इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार करने के बाद महाप्रभु नीलाचल में कीर्तन कर रहे हैं। निरवधि नृत्य गीत आनंद आवेशे, रात्रि दिन न जाने न कृष्ण प्रेम रसे। So by constantly chanting and dancing in ecstasy, the Lord was so absorbed in the mellows of love for Krishna that he did not know whether it was day or night. निरवधि निरंतर नृत्य गीत आनंद के आवेश में महाप्रभु कृष्ण के प्रेम रस से भी उनको नहीं पता चलता था कि दिन है कि रात है, यानी डे आफ्टर डे नाइट आफ्टर नाइट वॉज पासिंग, लेकिन उनको पता भी नहीं चला। नीलाचल वासी जत अपूर्व देखिया, सर्वलोक हरि बल टाकिया टाकिया। When the residents of Nilachal saw those wonderful pastimes, they also began to chant the names of Hari. नीलाचल के वासी जब इस प्रकार के अद्भुत महाप्रभु की लीलाओं को देखते थे, तो वो भी भगवान हरि के नाम कीर्तन में सम्मिलित हो जाते थे। यही तो सचल जगन्नाथ लोके बले, एन नाही जय प्रभु रे देखिए न भोले। तो लोग क्या बोलते थे चैतन्य महाप्रभु को देख करके? यही तो सचल जगन्नाथ। हाँ, एक जो मंदिर में बैठे हैं वो अचल जगन्नाथ, अचल बैठे हैं, मस्त आसन दबा के। उनको उठा के ले जाना रथ यात्रा के टाइम पे भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है उनको, रथ में बैठाने के लिए, फिर रथ को लेके जाने के लिए। क्योंकि उनका स्वभाव क्या है, बैठे हैं मस्त, खाने वाले भगवान है ना। तो वो जगन्नाथ खाने वाले जगन्नाथ हैं, तो इसलिए जब कोई खाता है तो मस्त बढ़िया बैठ के खाता है, उठता थोड़ी ना है, वो कैसे उठेगा। हाँ, लेकिन ये जो जगन्नाथ है, ये नाचने वाले जगन्नाथ। हाँ, सच्चिदानंद। तो लोग बोलते थे हेयर इज द मूविंग जगन्नाथ, यही तो सचल जगन्नाथ लोग के बोले। देयर वाज नो वन हु वाज नॉट bewildered ऑन सीइंग द लॉर्ड। पूरे नीलाचल नवद्वीप में, जगन्नाथपुरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चैतन्य महाप्रभु को देखने के बाद bewildered ना हो जाए। भ्रमित, bewildered मतलब कि आकर्षित हो जाना पूरी तरीके से, by his beauty and by his personality, his nature, his kirtan, his crying, also his dance,
Gaurachandra Natendra is the king of all dancer. Or his waist, the way he dances, every part of his limb is most attractive. His lotus eyes, uh, lotus face, Chandra Vadan, Chandra Vadan. Chandra Vadan is lotus, moonlight face. No, moonlight face, Chandra Vadan. Not lotus face, lotus eyes, lotus hands, lotus legs, lotus feet, lotus navel, but uh, moonlight face. तो वर्णन करते हैं, अति सुमधुर मुख आँखी, निज कीर्तन सुनिया गौर हासी। जब जन्म हुआ था उस वक्त की बात है, वृंदावन ठाकुर वर्णन करते हैं। अति सुमधुर मुख आँखी, his eyes and his face, अति सुमधुर, मधुर is very very beautiful, sweet, uh, nectar emanating, and अति सुमधुर, मधुर and सुमधुर and अति सुमधुर। मतलब जो भी देखे बस देखता रह जाए। और अमावस्या क्यों लग गया, एक कारण ये भी था, बताते हैं। उसने अमावस्या नहीं, पूर्णिमा था, ग्रहण क्यों लग गया, तो चंद्रमा अपने आप को छुपा रहे थे। पूर्णिमा के टाइम पे चंद्रमा जो है सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं, हाँ, आकर्षक होते हैं। लेकिन चंद्रमा जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो हो रहे थे, तो वो देखे कि अरे, इनका ये चंद्रमुख प्रकट हो रहे हैं, इनकी सुंदरता के सामने मेरी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। तो अपने आप को छुपा लिया उन्होंने। नहीं तो लोग फिर क्या बोलते हैं, हाय हाय छी छी, ये चंद्रमा कितना गंदा दिख रहा है, देखो ये है असली चंद्र। इसलिए उनके सामने नहीं आना चाहते थे। So he hid himself, अपने आप को छुपा लिए। ये इसको बोलते हैं चंद्र बदन, तो असली चंद्र चंद्रमुख है। So इनकी सुंदरता का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया गया है चैतन्य भागवत में कई जगह। And his entire bodily features are most attractive, and with this most attractive bodily features, when he dances, uh, so that becomes most enchanting, सबके मन को आकर्षित कर लेता है, द वे ही डांसेस। इसलिए सानू भट्टाचार्य प्रार्थना करते हुए ये बोलते हैं, स्फुरतु हृदय मध्ये गौरचंद्रो नटेन्द्र। Let within the core of my heart that the best of the dancer Gaurichandra remain manifest. मेरे मेरे हृदय के अंतःकरण में the best of the dancer, Gaurachandra, Natendra. Nata means dancer, and Indra means the best or the king of the dancer. uh, get manifested within the core of my heart. विद्याधर, गंधर्व और अप्सराएं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, वो लोग भी चैतन्य महाप्रभु के डांस को देख करके शर्मा जाते हैं। इवन लॉर्ड शिवा ऑल्सो, लॉर्ड शिवा को, भगवान शिव को नटराज बोलते हैं, किंग ऑफ द डांसर। ही ऑल्सो बिकम्स ashamed on seeing the wonderful dancing of श्री चैतन्य महाप्रभु। वो भी शर्मिंदगी महसूस कर ले, ओ मैं क्या डांस करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। हियर इज द बेस्ट डांसर। जे पथे जाए न चली श्री गौर सुंदर, सही दिखे हरि ध्वनि सुनी निरंतर। हाँ, आप में से किसको किसको इच्छा है गौरी चंद्र के डांस देखने की, कौन कौन दर्शन करना चाहता है? सब लोग एक साथ, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। नॉट एवरीवन डिजायर्स टू सी द डांसिंग ऑफ गॉड, लेता है तो किसका डांस देखना चाहते हैं इस संसार में? जे पथे जाए न चली श्री गौर सुंदर, on whatever road श्री गौर सुंदर walked, people would constantly chant the name of Hari। जिस भी रास्ते से जाते थे, उनके जाने के प्रभाव से ही आसपास के लोग इमीडिएटली हरी 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 बोल, हरे कृष्ण गाना चालू कर दे।
जेखाने पड़े प्रभुर चरण जुगल, से स्थाने धूलि लूट करे सकल। डांस करते वक्त उनके चरण कमल जिस स्थान पे पड़ते थे, लोग वहां के, हाँ, पीपल वुड प्लंडर द डस्ट फ्रॉम दैट प्लेस। उस स्थान से लोग धूल को चोरी करना चालू कर देते। से स्थाने धूलि लूट करे सकल। धूलि लूटी पाए मात्र जे सुकृति जन, ताहार आनंद अति अकथ्य कथन। ओनली पायस पीपल वर एबल टू प्लंडर दैट डस्ट। लेकिन जो सुकृति लोग थे, सुकृति जन थे, वही उस धूलि को चोरी कर पाते थे। और जो चोरी कर लेते थे, दियर एक्सटेसी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। वो जो जिस आनंद को महसूस करते थे, अति अकथ्य कथन। हाँ, उसको तो वर्णन करना ही पॉसिबल नहीं। हाउ मच एक्सटेसी दे फेल्ट, कितना आनंद उनको महसूस होता है। ये हम लोग तो ये सब समझ ही नहीं सकते हैं। स्पेशली जो नॉन डिवोटी हो तो समझे, उनको बोले, अरे ये क्या है? धूल, धूल प्राप्त करने से क्या आनंद मिलेगा? हाँ, जानते हैं कि भगवान का धूल है, भगवान के चरण कमलों का धूल है। हाँ। सो लोटपोट हो जाते थे भक्त, जिसको मिल गया तो दिव्य, दिव्य आनंद के सागर में डूब जाते। अक्रूर जब वृंदावन पहुंचे थे मथुरा से, तो जैसे ही ब्रज की धूल देखे और भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिन्ह उनको दिखा, तो तुरंत रथ से कूद पड़े और वो उधर जा करके और धूल लेकर के पूरे शरीर में लगाना चालू कर दिए, लोटपोट करने लग गए, इतने दिव्य आनंद में भर गए, आंख से अश्रुधारा बहने लग गई। और वहीं पे ऐसे लोटपोट करते 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 फाइनली जा करके शाम तक पहुंचे वृंदावन। हाँ, सुबह के निकले, सुबह का भूला भटका पहुंचा शाम को। क्यों ऐसा? क्योंकि जैसे ही देखते थे चरण चिन्ह, तो तुरंत कूदी मार करके रथ से कूद जाते थे और वहीं पे, हाँ, लोटपोट करते थे, रोते थे। भगवान के चरण चिन्ह के जो धूल को अपने माथे में लगा करके, छाती में लगा कर करके रोते रहते थे, इतना आनंद उनको मिलता था। ऐसे ही करते करते तो बेचारे पहुंचे थे वृंदावन। नहीं तो मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? ज्यादा दूर थोड़ी ना, 15-20 किलोमीटर। तो इतना टाइम कैसे लग गया? सुबह के निकले, रात को शाम तक पहुंचे। तो ये है एक्सटेसी ऑफ डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। कि बस श्री विग्रहेर सौंदर्य अनुपमा, देखिते सर्वचित्त हरि अभिराम। हाउ स्वीट was the Lord's matchless form. Just by seeing him, the hearts of everyone became captivated. भगवान का सुंदर जो स्वरूप है, श्री विग्रह, विग्रह, श्री विग्रह मीन्स हिज फॉर्म, उनका जो रूप है, उनका बॉडली लिम्स, शरीर के एक एक अंग इतने सुंदर हैं। अनुपम मीन्स मैचलेस, उसका कोई उपमा नहीं दिया जा सकता है। मैचलेस ब्यूटी। हाँ। कृष्णा इज मोस्ट enchanting, मोस्ट ब्यूटीफुल, इज नो कंपैरिजन। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर। कामदेव जो है, भौतिक सृष्टि में बहुत सुंदर माने जाते हैं। कामदेव अगर किसी के सामने खड़े हो गए, तो बेचारा वो तो देखकर उनको बेहोश ही हो जाएगा। स्पेशली अगर अर्थली बींग्स, पृथ्वी के मनुष्य लोग अगर देख लेंगे कामदेव को, स्पेशली वुमेन, स्त्रियां अगर देख लें, तो बेहोश हो जाएंगे। बट वो कामदेव कृष्ण के सुंदर स्वरूप को देख करके बेहोश हो जाते हैं। करोड़ों कामदेव भी पागल हो जाते हैं। नारायण को गए थे डिस्टर्ब करने के लिए कामदेव महाराज, अपने एरो, उनके पास 5 एरोज। तो वो अपने बाण को लगाए धनुष पे मारने के लिए निशाना। जैसे आंख खोल के देखे सामने नारायण को, तो वो बाण धनुष के साथ वो भी नीचे गिर गए। भगवान के दिव्य सुंदर स्वरूप से उधर से बाण चालू हो गए। उधर से बाण के आघात से पांचों इनके बाण भी टूट गए, धनुष भी टूट गया और ये भी टूट के गिर पड़े। फिर भगवान बोले, अरे क्या हुआ बेटा? उठो 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 उठो, इंद्रदेव ने आपको भेजा है, सेवा दिया है।
सेवा नहीं करोगे? बोले प्रभु क्या सेवा करूं, मैं तो घायल हो गया आपकी सुंदरता को देख करके, आपको क्या मोहित कर पाऊंगा मैं। और जितनी अप्सराएं खड़ी थी वो सब भी शर्मा गई। बोले बाप रे बाप, हम अपनी सुंदरता से इनको आकर्षित करने के लिए आए थे, ये तो कई गुना ज्यादा सुंदर, ये इतने सुंदर है। भगवान नारायण बोले कि मेरे बेटे ने भेजा है, हाँ, आपको सेवा के लिए, ठीक है आप लोग तो नहीं कर पाए, ये लो मैं गिफ्ट देता हूँ। अपने शरीर से भगवान हजारों अप्सराओं को प्रकट करती, और एक से एक अप्सरा सुंदर। और फिर बोले कि इसमें से कोई एक लेके चले जाओ, इंद्र को गिफ्ट करते हैं। तो उस वही एक अप्सरा है, उनका नाम है उर्वशी, द मोस्ट ब्यूटीफुल अप्सरा। सबसे सुंदर इंद्र के कोर्ट में जो अप्सरा है उर्वशी, वो कहाँ से आई? वो भगवान विष्णु नारायण की बेटी है। भगवान अपने शरीर से उनको जन्म दिए, और सबसे सुंदर। और वो जाके बोले इंद्र को गिफ्ट कर दो। हाँ, तो इंद्र भी, कामदेव भी भगवान नारायण को कैप्टिवेट नहीं कर पाए। हाँ, वो कैप्टिवेट हो गए इनफैक्ट। जो कृष्णा's ब्यूटी, सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया है कि he attracts all kinds of women. He can attract all kinds of women. And not only women are attracted, even men get captivated. ऐसा इस संसार में होता है, नहीं हो सकता है कि कोई पुरुष बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, तो स्त्रियां आकर्षित हो सकती है, लेकिन पुरुष लोग थोड़ी ना आकर्षित होंगे। ऑफ कोर्स दूसरा कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। अगर कोई पुरुष है तो दूसरे पुरुष की सुंदरता से कैप्टिवेट नहीं हो, हाँ ये बोलेगा हाँ ठीक है सुंदर, लेकिन मोहित नहीं हो जाए। नहीं, भगवान इतने सुंदर हैं कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों एक बराबर आ, मोहित हो जाते हैं, मोहित नहीं विमोहित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि कृष्णा इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी मेल। कृष्ण सर्व आकर्षक है, ऑल अट्रैक्टिव, सबको आकर्षित कर सकते हैं, न केवल स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे, जीव जंतु जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये सब भी आकर्षित हो जाते हैं। जब कृष्ण बलराम वृंदावन में जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो जितने भी रोड के किनारे पेड़ खड़े थे, वो सब आकर्षित हो करके झुक रहे थे और उनके चरणों को पकड़ना चाहते थे। कृष्ण गुणगान करते हुए बलराम को बोलते हैं कि देखो बलदेव, दाऊ जी, ये सारे वृक्ष जो हैं आपके सम्मान में झुक रहे हैं, आपको कितना प्रेम करते हैं, और आप आपसे आकर्षित होकर के आपको सम्मान देना चाहते हैं। आप परम भगवान हैं, ये सब भी जानते हैं कि आप परम भगवान हैं, आपको सम्मान देना चाहते हैं, आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं, और अपने जो है ये ऑफर कर रहे हैं, फ्रूट्स ऑफर कर रहे हैं। अब भगवान बलराम ने सुन करके हंस रहे थे। कृष्ण वॉज ग्लोरीफाइंग लॉर्ड बलराम लाइक दिस, कि आपके आपके लिए ऐसे आपसे कितने आकर्षित हैं लोग। सो दैट इज कृष्णास ब्यूटी, सुंदर। ये इसके हम लोग ये रामायण में भी श्रवण करते हैं। भगवान रामचंद्र वनवास के वेश में है, मतलब कोई इतना श्रृंगार नहीं, एक बस साधु सन्यासी की तरह पहने हैं कपड़े, कोई इतना श्रृंगार नहीं। लेकिन जब जा रहे हैं वन में, तो वन में कुछ साधु लोग कई वर्षों से, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, सारे अपनी इंद्रियों को संयमित करके। भगवान रामचंद्र को देख करके मोहित हो गए वो लोग, भगवान रामचंद्र की सुंदरता से आकर्षित हो गए, और उनके हृदय में इच्छा हुई कि काश हम अगर स्त्री होते तो इनके साथ विवाह कर लेते। ऐसा वो इच्छा प्रकट की। भगवान रामचंद्र उनके मन की इच्छा को समझ गए, बोले इस अवतार में तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, इसमें मैं एक पत्नी व्रत हूँ, हाँ, अब मैंने ये मर्यादा सिखाने के लिए आया। सो अन्य, लेकिन नेक्स्ट इनकारनेशन व्हेन आई कम एज कृष्ण, मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तो आप सबको गोपी बना दूं, आप सब गोपी बन के आना, और फिर आपको आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा रासलीला कर। तो इसलिए गोपियों में एक सेट ऑफ जो गोपीज हुई, तो ये सब ऋषि मुनि लोग थे। तो ये भी एक प्रमाण मिलता है कि महान महान ऋषि मुनिगण, जो लोग
दिव्य तपस्या में लगे हुए हैं, सारे सांसारिक आकर्षण को त्याग दिए। पुरुष होते हुए भी स्त्री के आकर्षण को पूर्ण रूप से त्याग करके योगी बन के तपस्या कर रहे हैं। हाँ, वो ऋषि मुनि लोग भगवान रामचंद्र के सुंदरता से आकर्षित हो गए। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान रामचंद्र की जो सुंदरता है वो भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक है। हाँ, तभी तो ऐसे ऋषि मुनि लोग जो समस्त भौतिक आकर्षण को त्याग दिए, वो भी उनको देखने मात्र से आकर्षित हो गए। इसको बोलते हैं आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितु किम भक्ति मित्तम भूत गुणो हरि। ये आत्मरामस्य मुनियो, आत्माराम की स्थिति में है, अपने आप में ही रमण कर रहा है, पूर्ण रूप से सेंस कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, आत्म संयमी है। वो भी अपने आत्म संयम को खो बैठता है कृष्ण के गुणों से आकर्षित होकर के, और पूर्ण रूप से उनके दिव्य सेवा में समर्पित होकर के लग जाता है। इतम भूत गुणो हरि, सच आर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ पे वर्णन कि बस श्री विग्रहेर सौंदर्य अनुपम, देखी ही सर्वचित्त हरि अभिराम। Abhiram means constantly. Just by seeing him, the hearts of everyone became captivated. इस संसार में कोई बहुत सुंदर व्यक्ति होता है तो उससे कोई व्यक्ति कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए आकर्षित हो सकते हैं। हर कोई हर समय के लिए आकर्षित नहीं हो सकता है, इस किसी में ये शक्ति नहीं है। भगवान परम भगवान को छोड़ करके किसी में ये शक्ति नहीं। इंद्र चंद्र वरुण कोई भी देवता भी क्यों ना, और इसमें इस भौतिक संसार के पृथ्वी लोक के जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, उनका तो क्या कहना। कैसे कई लोग बहुत फेमस होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, किसी के बिल्कुल मन को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन कोई अन्य लोग होते हैं उनको जो है देखना भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कई बार, जब मैं स्कूल टाइम पे था तो कई लोग इसका माइकल जैक्सन का डांस को बहुत पसंद करते थे, और उसको बहुत आकर्षित हो जाते थे, कैप्टिवेट हो जाते थे। यार मैं एक बार देखा तो बोले ये क्या डांस है। ये तो रोबोट जैसा बस घूम रहा है, ये डांस कहाँ हुआ। तो हर किसी को आकर्षक नहीं लगता है। किसी को क्लासिकल डांस जो होता है भरतनाट्यम इत्यादि ये सब बहुत आकर्षक होता है, लेकिन किसी को वो नहीं लगता आकर्षक। हाँ? लेकिन कृष्ण कैसा भी डांस करे, हाँ, चाहे भरतनाट्यम करे, चाहे रोबोटिक डांस करे, मून वॉक करे, या कुछ भी डांस भी नहीं करेंगे कृष्ण, सिंपली इज वॉकिंग, और ही डजंट रिक्वायर इवन टू वॉक, सिंपली हिज स्टैंडिंग इज सफिशिएंट। इसलिए उनको नटवर वपु बोला गया है। नटवर वपु मीन्स हिज वेरी फॉर्म इटसेल्फ इज मीन्स दिस डांसिंग फॉर्म। केवल उनका स्वरूप मात्र ही बस खड़े हैं, यमुना तीर वनचारी, यमुना के तट पे, और एनीवेयर एल्स, इफ ही जस्ट स्टैंड्स थ्री बेंडिंग फॉर्म्स, त्रिभंग मूर्ति में बस खड़े हो जाते हैं मुरली लेकर के। वो ही एकमात्र सफिशिएंट है, पर्याप्त है। जो भी दर्शन करता है वो दर्शन करके मूर्छित हो जाए, आनंद से भर जाए, आकर्षित हो जाए पूरी तरीके से। कृष्ण को डांस करने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, कृष्ण को अपने रूप का दर्शन कराने का भी जरूरत नहीं। सिंपली हिज फ्लूट इज सफिशिएंट। फ्लूट बजा दे, वो कर्ण में एक बार किसी के प्रवेश कर जाए तो वो आकर्षित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। ब्रज में ऐसे ही होता है। और यहाँ तक कि ये भी जरूरत नहीं है, द ब्रीज, जो वायु कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके जब बहती है, ब्रज में जाती है, तो जो ब्रजवासी इसको स्मेल करते हैं, सो इन दिस वे दे फील दैट दे आर एम्ब्रेसिंग कृष्ण, स्पेशली गोपीज। जब वो ब्रीज कृष्ण के दिव्य शरीर को स्पर्श करके जाती है, और भक्त उसको स्मेल करते हैं, तो वो उसमें ही मोहित हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड कृष्ण, ये इसको कृष्ण बोलते हैं। ऑल अट्रैक्टिव का मतलब ये होता है, ऑल अट्रैक्टिव मीन्स वन हु अट्रैक्ट्स एवरीवन फॉर ऑल द टाइम बाय ऑल मीन्स। इसको बोलते हैं ऑल अट्रैक्टिव, कि वो कृष्ण जो हर किसी को हर समय के लिए और हर तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। by seeing him, by smelling him, by tasting him, by embracing him, by touching him, by hearing him.
उनको सुन करके, देख करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, टच स्पर्श करके, आलिंगन करके, सुन करके व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से आकर्षित हो जाए, इसलिए उनको बोलते हैं ऑल अट्रैक्टिव। और कोई संसार में ऑल अट्रैक्टिव बन नहीं सकता है, सर्वाकर्षक बन नहीं सकता है। लेकिन मूर्खता है, लोग प्रयास जरूर करते हैं, विफल प्रयास करते हैं अट्रैक्ट करने का। दूसरों को आकर्षित करने का जो टेंडेंसी है, ये हर किसी में है। जो थोड़ा सा शारीरिक रूप से सुंदर दिखता है, तो अपनी सुंदरता के द्वारा आकर्षित करना चाहता है दूसरों को। तो बहुत सारा वो मेकअप करेगा, या एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा, अपने डोले शोले बनाएगा। ये सब क्या है? मेन पर्पस है आकर्षित करना। बाहर से कुछ भी बोले, स्त्रियां मेकअप करती हैं, डाइटिंग करती हैं, इसलिए आकर्षित करने के लिए। हाँ। और जो पुरुष होते हैं, स्पेशली यंग वुमेन एंड यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स, जो स्पेशली जो डिवोटीज नहीं है, उनकी बात करें तो बाहर से कुछ भी रीजन बताएं। और जो यंग बॉयज हैं, वो जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सब कुछ करेंगे, किस लिए? जस्ट टू अट्रैक्ट स्पेशली अपोजिट सेक्स एंड अदर्स ऑल्सो, किस आकर्षित करने के लिए करते हैं। तो लेकिन जिसके पास सुंदर रूप नहीं है, थोड़ा बुद्धि रहती है, तो अपने बुद्धि के इस्तेमाल से आकर्षित करना चाहते हैं, इंटेलिजेंस के द्वारा आकर्षित करना चाहते हैं, कुछ ऐसा वंडरफुल रिसर्च करके दिखाना चाहते हैं। क्यों? कीर्ति चाहिए उनको, नेम फेम चाहिए, नाम, नाम रोशन करना है। ये नाम रोशन करने का मतलब क्या है? यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल, दैट्स ऑल। उसके द्वारा आकर्षित करना चाहते हैं। आप बहुत अच्छा अच्छा स्पीच देकर के आकर्षित करना चाहते हैं। अभी कुछ लोग के पास धन होता है, तो वो धन के द्वारा आकर्षित करना चाहते हैं, है ना? धन का इस्तेमाल करते हैं चैरिटी देने के लिए, सेवा करने के लिए। समाज सेवा, सेवा तो नाम मात्र है। कोई किसी को सेवा में इंटरेस्ट नहीं है। असली सेवा होती है कृष्ण की सेवा करना। जो कृष्ण चाहते हैं वो करना, वो असली सेवा होती है। उसके अलावा अपने मनमाने तरीके से कोई कुछ करना चाहता है, तो उसको नाम चाहिए। तो वो इस प्रकार से आकर्षित करना चाहता है कि देखो फलाना फलाना व्यक्ति कितना धनी है, और कितना जो है ये सेवा करता है, कितना कितना बड़ा समाज सेवक। ये इस प्रकार से आकर्षित करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि ये इस भौतिक संसार में, बद्ध जीवात्मा के अंदर ये टेंडेंसी इतनी प्रबल है। ईश्वर भाव इसको बोलते हैं। कृष्ण, कृष्ण का ये भाव है। कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। ये कृष्ण का नेचर है कि सबको आकर्षित करना हर समय के लिए। लेकिन ईश्वर भाव बद्ध जीवात्मा के अंदर इतना प्रबल होता है कि अ, ये छह ऐश्वर्य में से, ये पांच ऐश्वर्य तो है ही है: सुंदरता, धन, ज्ञान, और बल, और फेम। ये पांच के द्वारा तो आकर्षित करने का कोशिश करता ही है व्यक्ति। यहाँ तक कि रिनंसिएशन ऑल्सो, त्याग। हाँ, कोई कुछ नहीं कर पाया तो त्यागी बन जाए, साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए। तो सन्यासी बन के भी ऐसा चाहता है आकर्षित करना, कि लोग जाने कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूँ, कितना बड़ा सन्यासी हूँ। इस चीज को भी पब्लिसाइज करता है। और ऑफ कोर्स ये छह ऐश्वर्य जो हैं, किसी के पास अल्प मात्रा में भी होता है तो आकर्षक हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका रूट पे जाना चाहिए, समझना चाहिए कि लोग ये छह ऐश्वर्य को दिखा करके आकर्षित क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि ये छह ऐश्वर्य कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में है, और इसीलिए कृष्ण सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करते हैं। तो ये छह ऐश्वर्य कृष्ण की प्रॉपर्टी है। वो कृष्ण की वो प्रॉपर्टी को थोड़ा थोड़ा मात्रा में इस संसार का जीवात्मा चोरी करके और अपने आप को कृष्ण बनाना चाहता है, आकर्षित करना चाहता है। और हम आकर्षित क्यों होते हैं? ये छह ऐश्वर्य किसी के पास होता है, छह में से चाहे एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितना भी हो। कोई बहुत सुंदर दिखे, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत ज्ञानी है, कोई बहुत जो है बलवान है, पावरफुल है, कोई बहुत त्यागी है, किसी का बहुत नाम है। ये छह चीजें हमको आकर्षित करते हैं किसी व्यक्ति के प्रति। लेकिन हमको जानना चाहिए कि हम ये छह चीजों किसी के पास अल्प मात्रा में होता है, हम आकर्षित हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है क्योंकि ये कृष्ण के पास है, कृष्ण से आता है। और हम सब स्वाभाविक रूप से, मूल रूप से कृष्ण से ही आकर्षित हैं, कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, कृष्ण ही आकर्षित करते हैं। लेकिन जो
बद्ध जीवात्मा होता है वो कृष्ण को छोड़ करके और फिर इधर उधर आकर्षित होता रहता है। तो जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है, जानता है, तो वो फिर किसी के अंदर इस प्रकार के ऐश्वर्य को जानता भी है, तो वो इस बात को जान जाता है, ये तो उधार लिया है, कृष्ण से लिया हुआ है, इसका खुद का थोड़ी ना है। हाँ, ये कृष्ण का लिया हुआ है। तो इस प्रकार से we should get attracted to Krishna alone. And Krishna is pure devotee. Because Krishna is pure devotee, कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, they never want to be the object of attraction for others. वो हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि हम कृष्ण की सेवा करें, कृष्ण के प्रति आकर्षित। So, किबा से श्री विग्रहेर सौंदर्य अनुपम देखिते सर्वचित्त हरे अभिराम। हाँ, निरवधि श्री आनंद धारा श्री नयने हरे कृष्ण नाम मात्र सुनि श्री वदने। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे विराम करना चाहिए क्योंकि समय हो गया है। इसका व्याख्या करेंगे तो और टाइम लगेगा। लेकिन बोल रहे हैं निरवधि श्री आनंद धारा श्री नयने। निरवधि मीन्स कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली, निरंतर। श्री आनंद धारा, आनंद धारा यानी अश्रु धारा उनके नयन से निकलती थी, श्री नयन। So is the Sri Nayan, lotus eyes are itself most beautiful, most attractive. भगवान के कमल नयन अपने आप में बड़े सुंदर हैं, बहुत सर्व आकर्षक है। एंड द वे ही मूव्स हिज आईज, ग्लैंस, कटाक्ष, कृपा कटाक्ष। कृष्ण नेवर लुक्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नहीं देखते कृष्ण। मेरे को एक भक्त बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये सुन करके। मैं उनको पूछा, आप हमेशा वो किनारे से दर्शन क्यों करते हो, सामने से दर्शन क्यों नहीं करते? तो बोला, कृष्ण सीधा देखते नहीं है ना। तो मैं किनारे से दर्शन करता हूँ, ये आशा रहती है कि कृष्ण तिरछा देखते हैं तो मैं दिख जाऊंगा। एंड और किनारे से ज्यादा सुंदर दिखते हैं भगवान। बोला ठीक है, अच्छा, जो भी है भाव। एनीवे, सो कृष्ण जो है कृपा कटाक्ष, ही glances, his glances are twisted, his body is twisted, त्रिभंग मूर्ति, और उनका ग्लैंसिंग भी ट्विस्टेड, मतलब तिरछा देखते हैं, सीधे नहीं देखते। सो ये जो तिरछी नजर है, ये मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट इंचैंटिंग है। कृष्ण enters into वृंदावन, he walks straight, सीधे, straight means रास्ता straight है but he doesn't walk straight। और साथ ही साथ में उनका सिर सामने है but his glances are twisted, and gopis exactly know where to stand to get that uh, glance of Krishna. So they do not stand in front of Krishna, they stand somewhere hiding behind the tree or bushes or on the top of the roof. So Krishna might give that glance. So that is very unique and wonderful, and that enchants very much. So Niravati Sri Ananda Dhara Sri Nayane. Sri Ananda Dhara Sri Nayane. And Shivadane. Shivadane means from his lotus mouth. उनके मुख से हरे कृष्ण नाम मात्र सुनी शिवोदने। श्री चैतन्य अष्टकम श्रीपाद रूप गोस्वामी has stated, हरे कृष्णेति उच्चैः स्फुरित रसनो नाम गणना कृतग्रंथि श्रेणी सुभग कटी सूत्रोज्ज्वल करा। रूप गोस्वामी चैतन्य अष्टकम में महाप्रभु का सुंदरता का वर्णन किए। Sri Chaitanya Mahaprabhu chants the Hare Krishna Mahamantra in a loud voice. The holy name dances on his tongue as he counts the number of recitation with his effulgent hand. So, Hare Krishna Mahamantra का जप और कीर्तन वो उच्च स्वर में करते हैं। उच्च स्फुरित रसनो, रसनो में जिह्वा, फ्रॉम हिज टंग, ये जिह्वा से स्फुरित होता है हरे नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। So Mahaprabhu used to chant like this, or
rather we can say he used to cry for Krishna like this: Krishna, 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 Krishna. So अंत्यलीला में वर्णन है कहीं जगन्नाथपुरी while crying out for Krishna, he used to become so eager, intense because of separation from Krishna. Sometimes he used to uh, uh, दांत को घिसने लग जाता, इन सब वर्णन है. So the holy name dances on his tongue. अपने उनके जीवा में हरिनाम नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है. और अपने हाथ से फुलजेंट हैंड्स, दिव्य तेज मैं हाथों से वो काउंट भी करते हैं. क्यों माला क्यों नहीं रखते, माला में काउंट क्यों नहीं करते? क्योंकि दिव्य हनुमान के कारण माला किधर रहती है उनको पता ही नहीं चलता. माला इधर उधर फेंका जाती है. तो इसलिए महाप्रभु जनरली फिंगर्स में फिर काउंट रखते हैं. तो लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टिल ही यूज टू काउंट. और उनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ही वाज इन मैडनेस, एक्सटेसी. काउंट करने की क्या जरूरत है? ये सिखाने के लिए महाप्रभु काउंट करते थे. कि इतना नाम किया. चंदनमा लाय परिपूर्ण कलेवरा, मत्स्य मज्जिनी गति मंथर सुंदर. His entire body was decorated with sandalwood paste and flower garlands. उनका पूरा शरीर ऑलरेडी गौरांग शरीर है. गौरांग मीन्स मोल्टन गोल्ड, पिघले हुए सोने की तरह तेज चमकदार शरीर है, पूरा सुंदर. और कमर के ऊपर जनरली वस्त्र नहीं रहता है, और धोती भी घुटने तक जनरली. आप देखे होंगे बहुत सारे संकीर्तन करते वक्त महाप्रभु के धोती, घुटने तक धोती पहनते हैं संन्यास लेने के बाद स्पेशली. नवदीप में तो कच्छ धोती पहनते थे. हाँ, वेविंग काइंड ऑफ धोती बहुत सुंदर दिखता है. और ऊपर जनरली उत्तरी रखते हैं. बट कीर्तन के समय में उत्तरी कहाँ रहेगा? उत्तरी तो गतोत्तरीय हो जाएगा. जैसे विष्णुदेव देखे कृष्ण को, कृष्ण जब विश्व पितामह की तरफ दौड़े थे मारने के लिए चक्र लेकर के. कौन सा? सुदर्शन ने रथ का चक्र लेकर के दौड़े थे. हाँ, तो उनका जो उत्तरी था वो हवा में उड़ गया था. एंड his entire body chest was visible completely. एंड बाल जो है बंधे हुए बाल थे, लंबे बाल, कंधे तक बाल आते हैं भगवान के, घुंघराले घने बाल. वो बाल जो है भगवान के दौड़ने के कारण हवा से खुल गया. और खुल गया तो बाल पूरा लहरा रहा है. और पूरे शरीर में जो है पसीना है और खून है और धूल से लथपथ पूरा शरीर है. ये उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है. पर्सपिरेशन, ब्लड. और बहुत ही ज्यादा उग्र रूप में भगवान दौड़ रहे थे. और रथ का पहिया हाथ में लेकर के दौड़ रहे हैं. पूरा शरीर खुला हुआ है, उत्तरी उड़ गया है, बस धोती है. और भीष्म पितामह इस सुंदर स्वरूप का दर्शन करके पूरी तरीके से मोहित हो गए. भीष्म पितामह के हाथ से धनुष बाण छूट गया और ऐसे खड़े हो गए, बोले आ जाओ मार दो, आपके द्वारा तो मरने में ही असली आनंद है. तो बड़े दिव्य आनंद को महसूस किया. तो जो दृश्य भीष्म माँ को दिख रहा था फ्रंट व्यू सामने से, हाँ, वो सौभाग्य अर्जुन का नहीं था. अर्जुन तो पीछे से पकड़ रहे थे, कृष्ण के पैर पकड़ के रोकने का प्रयास कर रहे थे. नहीं प्रभु, छोड़ दो छोड़ दो, मेरे भीष्म माँ को मत मारो. छोड़ दो प्रभु, आपका वचन वचन मत तोड़ो. लेकिन प्रभु बोले नहीं. हाँ, नमे भक्ता प्रणश्यति, मैंने प्रवचन दिया है उसको पालन करना पड़ेगा ना. तो मेरे भक्त का कभी विनाश मैं नहीं होने दे सकता हूँ. मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए तो टूट जाए, है ना. तो अपनी प्रतिज्ञा की भी परवाह नहीं की भगवान. हाँ, प्रतिज्ञा को लेकिन बचाए फाइनली. भगवान कभी प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं. फाइनली प्रतिज्ञा बच ही गई. बट ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द सेक ऑफ हिज डिवोटीज. सो इस प्रकार से इधर चंदन मालाएं परिपूर्ण कलेवर, मत्स्य सिंह चीनी गति मंथर सुंदर. His entire body was decorated with sandalwood paste. तो गौरांग रूप है ऑलरेडी. और उसके ऊपर भी चंदन का लेप लगा हुआ है, सुगंधित चंदन का लेप है. और फ्लावर गार्लेंड, महाप्रभु बहुत सुंदर गार्लेंड पहने हुए हैं.
and his sweet and his sweet slow gait was like that of an intoxicated lion. और बहुत ही मधुर मत्त सिंह मीन्स इंटॉक्सिकेटेड लायन, नशा नशे में युक्त या पागल शेर की तरह, जिनी, हाँ, हाँ, मत्त सिंह जिनी। जिनी मीन्स जीत लेना, गति, मंथर सुंदर, वेरी स्वीट एंड स्लो gait was like that of intoxicated lion. So that is described in Mahabharata. सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगति। तो ये महाभारत में भी, हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम में दिया है। In his early pastimes, he appeared as a householder with a golden complexion. His limbs are beautiful, and his body is made with a pulp of sandalwood, seems like molten gold. सुवर्ण वर्ण हेमांग वरांगद चंदनांगदी। महापुरुष पथे चली तेयु ईश्वरेर बाह्यनाय भक्ति रसे विहरेन चैतन्य गोसाई। Lord Chaitanya had no external consciousness even when he was walking on the road because he was much in the melody devotional service. और वो बाह्य चेतना में है ही नहीं, वो भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम रस में पूरी तरह से डूबे हुए संकीर्तन कर रहे हैं, गा रहे हैं उच्च स्वर में, आंख से सुधारा बह रही है, लेकिन बस ही इज काउंटिंग, काउंट कर रहे हैं विथ हिज मोस्ट इफल्जेंट ब्यूटीफुल हैंड्स, इज काउंटिंग। डिवोटीज कैन सी, भक्त लोग देख पा रहे हैं, लेकिन उनको और कोई बाह्य चेतना नहीं है कि कहाँ पे चल रहे हैं, कौन है आसपास। ही जस्ट वॉकिंग। इस प्रकार से वो विहर विहार कर रहे हैं चैतन्य गोसाई अपने ही भक्ति रस में। कथो दिन विलंबे परमानंद पुरी, आसिया में लीला तीर्थ पर्यटन करी। फिर कुछ दिन के बाद इस प्रकार से लीला चल रहा है। कुछ दिन के बाद परमानंदपुरी आते हैं, अपना तीर्थ स्थान भ्रमण करके उनसे मिलते हैं। और ये मुलाकात कैसे होती है, हम लोग दोपहर के सेशन में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आरती गाते हैं पूजा के बाद, जो भी आरती होती है। तो मैंने सुना था कि एक्चुअली वो इस मतलब जो नरसिंह अवतार है उसके लिए नहीं है, मतलब जो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो नरसिंह अवतार दिखाया इस स्पेशली उसके लिए मतलब वो गाया जाता है, मैंने ऐसा सुना है ब्रो। तो इस बारे में कोई डिफरेंस नहीं है प्रभु। नरसिंह अवतार जो आए प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए, वो भी कौन है? ही इज ऑल्सो चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ओनली ग्लास अपीयर्ड में एज सब नरसिंह। है। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ। कृष्ण ही नहीं, तो कप भक्त में नहीं है। के, तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही तो अवतरित हुए प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए नरसिंह रूप में। तो इट डजेंट मैटर। और चैतन्य महाप्रभु भी जो नरसिंह रूप का दर्शन कराए थे नवद्वीप में, दैट इज ऑल्सो सेम थिंग। बट जो जो हमारे नरसिंह भगवान है, जैसे मायापुर में स्थापित किए हैं नरसिंह भगवान, तो नरसिंह भगवान जनरली उग्र होते हैं, उग्र है ना। इसलिए बहुत डिफिकल्ट है उनका वर्शिप, वेरी बहुत प्योरिटी और उसके साथ करना होता है। बट मायापुर में जो नरसिंह भगवान है वो उग्र उग्र के साथ साथ औदार्य भाव में, जो नॉन डिवोशनल एलिमेंट्स हैं उनके लिए उग्र है, लेकिन भक्तों के लिए उदार भाव में है, जो कि महाप्रभु का धाम है, महाप्रभु के भाव में। तो इसलिए हम नरसिंह भगवान को, नरसिंह भगवान हमारे लिए बड़े स्पेशल है। नरसिंह भगवान विघ्नहर्ता है। हाँ, विघ्नहर्ता। तो भगवान के भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए जो भी प्रकार के विघ्न आते हैं, स्पेशली माया के जो विघ्न आते हैं, माया के जो प्रलोभन है, अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ही नरसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं और हमको प्रोटेक्ट करते हैं। Maya. In the form of Chaitanya Mahaprabhu, he is attracting our hearts towards himself. And in the form of Naldar Simha, he is crushing down the attraction and temptations of Maya. So वही भगवान है, दो रूप में दो तरीके से काम कर रहे हैं हमको मदद करने के लिए। तो ये भगवान की जब हम दर्शन करते हैं, स्पेशली मायापुर में जब मैं जाता हूँ, तो मैं इसी तरीके से देखता हूँ। पहले पंचतत्व का दर्शन किए, लॉर्ड गौरांगा इज सो मर्सीफुल, ही हैज अपीयर्ड इन द मोस्ट enchanting फॉर्म जस्ट टू अट्रैक्ट माई हार्ट, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। फिर नरसिंह भगवान की तरफ जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं जैसे उठता, तो ऐसा प्रतीत होता है, देखो वही चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान के रूप में आ गए, ताकि मेरे हृदय के अंदर ये जो माया के आकर्षण है, टेम्पटेशन है, उसको अपने उग्र नख से नष्ट कर दे। हाँ, एक प्रार्थना है बहुत सुंदर,
नरसिंह भगवान की, मैं आपको, अच्छा वो आपने बता दिया तो मैं आपको प्रार्थना दिखाता हूँ सब भक्तों को, जिनको भी ऐसा कभी फील होता है कि माया का आकर्षण बहुत प्रभावशाली है, इसको कैसे ओवरकम करें, स्पेशली दोज लस्टी अट्रैक्शंस, लस्टी डिजायर्स। हाँ, ये फिफ्थ कैंटो में, तो कौन सा वर्ष है आकाशदीप ब्रो? फाइव पॉइंट 5.18, 5.8 bro. 5.18.8. पॉइंट, वर्ष नंबर। 18.8 verse 8. हाँ, तो ये जो है ना, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए, सब लोग इसको भगवान नरसिंह देव को मेडिटेट करते हुए, प्रार्थना करते हुए, या रिसाइट करिए। स्पेशली ऐसे भक्त लोग जिनको मीन्स बैड ड्रीम्स आता है, या लस्ट अट्रैक्शन आता है नाइट में, या इन डे टाइम ऑल्सो, वेन एवर यू फील attraction of mind become very powerful. So ये रिसाइट करना चाहिए। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय, नमस्ते जस्ते जसा विराविर्भवा, वज्रनखा वज्रडंष्ट कर्माशयान्, रन्ध्या रन्ध्या तमो ग्रसा ग्रसा ओम स्वाहा, अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्राम। तो इसका अर्थ अर्थ के साथ आ जाइए, इसके अर्थ के साथ आप मेडिटेट करते हुए इसको रिसाइट करिए। हाँ, तो ओम नमो भगवते वा नरसिम्हाय। सो मैं परम भगवान नरसिम्ह देव को प्रणाम करता हूँ। नमः नरसिम्हाय, नमः तेजस तेजस, तेजस तेजस मीन्स इज पावर ऑफ ऑल पावर, इज मोस्ट पावरफुल। और तेजस तेजस मीन्स बहुत तेजस्वी रूप में भगवान प्रकट हुए नरसिंह भगवान। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे पिलर से, सो कुछ समय के लिए, ब्रो बात नहीं सुनिए, तो कुछ समय के लिए कोई वहां पे हिरण्यकशिपु और अन्य जितने भी लोग थे, असुर लोग थे, वो देख ही नहीं पाए, उनकी आंखें, उसको क्या बोलते हैं, चौंधिया गई, आंखें उनकी ब्लास्ट हो गई। उस हिरण्यकशिपु को बस केवल जो है गर्जना सुनाई पड़ी, उसको समझ में आया किस डायरेक्शन में, चारों तरफ ऐसे से देख रहा है, इतने इफल्जेंट थे भगवान, सामने भगवान खड़े हैं और बहुत विशालकाय रूप में, प्रचंड स्वरूप में खड़े हैं लेकिन वो, उसकी आंखें ऐसी हो गई थी, वो देख नहीं पाया, बस अपना सिर ऐसे ऐसे कर रहा था वो। फिर बहुत समय के बाद आंखें थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखा, तो सामने देखा, अरे बाप रे बाप, ये कौन है भाई, ये शेर है या इंसान है? भगवान इतने भयानक रूप में आए थे, तो देख के डर गया। फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में हिरण्यकशिपु डरा था भगवान के रूप को देख करके, उसके पहले किसी को नहीं डरा था, यमराज को देख के भी नहीं डरा था, सबको डरा के रखा। तो इसलिए तेजस तेजस। सो जब हम ये रिसाइट करते हैं ना, तो इस रूप में हमको मेडिटेट करते हुए कि लॉर्ड नरसिम्हा हैज अपीयर्ड विद इन द हार्ट विच इज मोस्ट पावरफुल फॉर्म, इफल्जेंट फॉर्म, पावर, हु इज पावर ऑफ ऑल पावर। आविर आविर भवा, मतलब ये प्रार्थना है, प्लीज बी फुली मैनिफेस्ट, आविर आविर भवा, आप प्रकट हो जाइए भगवान नरसिंह भगवान, मेरे हृदय में प्रकट होइए। ये माया, काम वासना रूपी जो माया है, ये मेरे हृदय को पूरी तरीके से इस अंधकार में डाल रही है, मुझे फंसा रही है। सो आविर आविर भवा वज्रनखा, ओ यू हु possesses nails like thunderbolt, वज्रनखा, भगवान के नाखून पे ध्यान करना चाहिए। तो जब एक एक शब्द बोलते हैं तो भगवान प्रकट हुए हैं, और भगवान के अद्भुत वज्र समान नाखून पे भी मेडिटेट करना चाहिए। और वज्रडमस्टा, ओ यू हु possess teeth like thunderbolt, और भगवान जब गर्जना कर रहे थे प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान गर्जना कर रहे थे, दहाड़ रहे थे, तो उनके दांत दिख रहे थे, वो दांत पे मेडिटेट करते हुए, देखते हुए। हाँ, अभी तो मेडिटेशन बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि विग्रह है भगवान नरसिंह भगवान का, आप विग्रह के ऊपर मेडिटेट करते हुए कर सकते हैं कि भगवान के वज्र दंष्ट्र, दंष्ट्र मीन्स टीथ, कर्माशयान। हाँ, ये भगवान आप प्रकट होइए आपके वज्र वज्र दंष्ट के साथ, क्योंकि डिमोनिक डिजायर्स टू बी हैप्पी बाय मटेरियल एक्टिविटीज, कर्म आशयान, रंध्या रंध्या मीन्स इसको कृपा करके आप नष्ट करिए। कर्माशा, कर्म आशा मीन्स भौतिक संसार में भोग करके सुखी बनने की आशा, ये जो है तमोगुण के समान। तमह ग्रसा, ग्रसा मीन्स काइंडली ट्राई हो गए, इसको नष्ट करे, ग्रसा ग्रसा, प्लीज, दो बार बोल रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना में तरीके से, भगवान प्लीज इसको दूर भगाइए, नष्ट करिए, नष्ट करिए कर्माशयाम, ये तमह, तमोगुण को,
ओम स्वाहा। मैं आपको समर्पण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ओ माय लॉर्ड। अभयम, फियरलेस, अभयम अभयम आत्मनि भूइष्ठा। ये अभय प्रदान करने वाले भगवान आत्मनि, मेरे मन में आप प्रकट हो जाइए। ओम श्राम। ये नरसिंह भगवान का बीज मंत्र है, श्राम। तो जनरली ये जो बीज मंत्र होते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, उन्हीं के द्वारा बोला जाता है। बट क्योंकि भागवत में है, तो ये अलाउड है इस पर्टिकुलर मंत्र में, तो आप इसको रिसाइट कर सकते हैं। सो ओम श्राम, बीज और सीड ऑफ मंत्र ऑफरिंग प्रेयर्स टू लॉर्ड नरसिंह। ठीक है ना? ओके। मंगलमय नंद से तब क्लियर है? यस प्रभु जी, क्लियर है क्लियर। ओके। और क्या प्रश्न है? समय भी हो गया है। क्या पूछिए, माधुरी राधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्ण। जरा आज के कलश यात्रा के लिए मुंबई के भक्तों के हाँ हाँ हाँ, लिए यस आने यस। के लिए। हाँ, मेरे दिमाग में था लेकिन फिर निकल गया, कथा में डूब गया। तो मुंबई के सभी भक्तों से अनुरोध है, आज शाम को 4 बजे, 3:30 4 बजे चालू करेंगे। सल्फा मेट्रो स्टेशन के पास से कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें संकीर्तन होगा। और हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम लोग उधर से एक दूसरे गंतव्य स्थान तक जाएंगे। तो 3:30 4 बजे संडे, तो जो भक्त लोग मुंबई के हैं आ सकते हैं आप लोग। ठीक है। हरे कृष्णा। और माता जी से अगर कोई आती है तो माधुरी राधिका माता जी से संपर्क कर लीजिएगा। कोई प्रभु जी से अगर आना चाहते हैं तो मेरे को डायरेक्टली फोन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। यस आकाश जी, को आपका प्रश्न है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये बीज मंत्र का मतलब क्या है? बीज मंत्र के द्वारा उनको एड्रेस किया जाता है, फॉर्म ऑफ एड्रेस है। ओके बीज ओके। मंत्र का बहुत सिग्निफिकेंस है। तो गायत्री मंत्र में बीज मंत्र से ही चालू होता है, और हम भगवान को जो भी ऑफर करते हैं बीज मंत्र से चालू करते हैं। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जब आप ब्राह्मण दीक्षा लेंगे तो उस वक्त मिलेगा। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ सकते हैं कि इसके द्वारा हम भगवान को एड्रेस कर रहे हैं, कुछ भी ऑफर करना चाहते हैं। तो जो डीटीज होते हैं उनके पर्टिकुलर डीटीज के बीज मंत्र होते हैं, उसके द्वारा ही हम उनसे कनेक्ट करके उनको कुछ ऑफर कर सकते हैं। तो प्रभु क्या ये बीज मंत्र एक मोर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है भगवान के साथ? हाँ, यस बोल सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद फिर आप जो भी ऑफरिंग करना चाहें तो वो उस कनेक्शन के थ्रू, एक तरह से समझ लीजिए, ये पाथवे जनरेट करता है। तो उस पाथ से फिर आप भेज सकते हैं सिक्योर कनेक्शन। जैसे ओके। हम मीटिंग ज्वाइन करना है तो पहले इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तब आप फिर जो भी मीटिंग आईडी डालेंगे तो फिर आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो उस प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं। हाँ। मतलब 2G नेटवर्क वर्सेस ब्रॉडबैंड। हाँ, ऐसा हो सकता है। इसलिए जितने वैदिक मंत्र हैं आप देखेंगे, उसमें सब में ओम रहता है। और फिर जब स्पेसिफिकली ओम जो है जनरलाइज्ड बीज मंत्र है। हाँ, और बट स्पेसिफिकली जब हम जैसे कृष्ण के लिए है, फिर श्रीमती राधा रानी के लिए है, और फिर गुरु के लिए है, तो फिर उनके अपने अपने स्पेसिफिक बीज मंत्र भी होते हैं, स्पेशल कनेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक ओके है, ओके। डायरेक्ट। ठीक। थैंक यू वेरी मच प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। इवन इन एक्सटेसी तो काउंट रखना मतलब एवरी टाइम थ्रू आउट आवर साधना जर्नी बहुत जरूरी है। हाँ, यस। काउंट, संख्या पूर्वक नाम गान नच भी। संख्या पूर्वक सर्गोस्वामी भी की, महाप्रभु भी की। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, महाप्रभु सिखा के गए चीज। जी। ओके प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्ण।